इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पार्टनरशिप की बुक का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। बच्चों का सवाल ये है कि सर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, क्या करना है, क्वेश्चन की पहचान क्या है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का पहला चैप्टर अगर है वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को किस तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, ये आपको बताया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा कि दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल इतना इतना है। अब फर्म की प्रॉफिट 2,40,000 या 5 लाख जितना, क्योंकि 31 मार्च को ये अकाउंट बनाया जाता है, ये पीएल एप्रो बनाया जाता है फर्म के द्वारा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के द्वारा। ठीक, तो नेट प्रॉफिट 31 मार्च को फर्म की सपोज करिए 2,40,000 हुई, तो जाहिर है कि जो भी प्रॉफिट वाली चीज होती है हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जितनी लॉस वाली चीज होती है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, नॉमिनल वाले रूल से। गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। तो बाय नेट प्रॉफिट जो है हमारा इस तरफ हो जाएगा। सपोज करिए कि हमारी नेट प्रॉफिट 2,40,000, ओके। अब इसमें बोल दिया कि ए ने फर्म में कितना लगाया था 6 लाख और बी ने कितना लगाया था 2 लाख, और उसी क्वेश्चन में लिखा है ए और बी ने 6 लाख 2 लाख जो लगाया है उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है 6 लाख ए ने लगाया, 2 लाख रुपए बी ने लगाया। बी क्या कह रहा है, 1 साल बाद हमको हमारे कैपिटल पर ब्याज दो। अब फर्म जब ब्याज देगी, जब हम किसी को ब्याज देते हैं तो हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। तो फर्म का जब नुकसान आएगा तो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डीड में मेंशन होगा कि 6% इनको देना है। 6 लाख रुपए लगाया, 6 लाख का 6%, ए को हम दे देंगे ब्याज, अपने आप को फर्म मानिए, ठीक। पार्टनर जो बनाएगा अलग देखेंगे। बी ने 2 लाख लगाया, 6% दे दिए, 12,000 यानी 48,000 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट से कम हो रहा है, इसी से दे रहे हैं। अब उस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि बी को सैलरी दी गई है। डिसाइड हुआ होगा भाई, बी को सैलरी देना है कितना, 60,000 रुपया पर एनम, का मतलब पूरे साल की सैलरी, ओके। इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब सपोज करिए कि एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ए और बी ने फर्म से कुछ पैसा उधार भी लिए थे, बीच में लिए होंगे किसी महीने में। अब फर्म उनसे मांग रही है कि जो पैसा ले गए थे निकाल कर उस पर क्या दीजिए, ब्याज दीजिए। तो जब ड्राइंग उसमें दिया होगा 60,000 रुपया ए ने निकाला था, 40,000 रुपया बी ने निकाला था। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि ए और बी ने ड्राइंग कब की थी। ए ने 60,000 निकाला था तो 60,000 का कुछ परसेंट क्या 2,000 रुपया वो क्या किया, फर्म को दे दिया कि ऐसा है कि हम ये पैसा निकाले थे, 2,000 रुपया हमसे ले लीजिए। जब आएगा वो पैसा तो हम क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब जो सब ड्राइंग करके ले गए थे उस पर हमको क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। ए दे रहा है 2,000, अब बी कितना दे रहा है 1,000। अब जो भी अमाउंट निकाले होंगे उस पर ब्याज सब दे दिए, यानी कितना आ गया 3,000, यानी हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया, ठीक। लेकिन हमारे कुछ लॉस भी तो है इधर, आपको दिख रहे होंगे। ये कितना हो जाएगा 2,43,000, ये कितना, ठीक है, क्रेडिट साइड का दोनों बराबर कर देंगे, 2,43,000 वो ऐड करके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 2,43,000 में से 48,000 60,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,35,000। अब इतना 2,40,000 में से इतना पैसा देने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा बचा, 2,43,000 में से इतना देने के बाद भी इतना बच गया। और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि पार्टनर को उनको किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है। जब ना लिखा रहे तो इक्वल मानते हैं, 1,35,000 को आधा आधा कर दीजिए, 67,500 67,500, ठीक। ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना ली। अब पार्टनर भी अपना खाता रखते हैं, पार्टनर भी अपना अकाउंट बनाते हैं। अब पार्टनर सोच रहे हैं कि हम भी अपना अकाउंट बना ले। पार्टनर का जो फायदा होगा वो क्रेडिट की तरफ लिखेगा। सबसे पहले तो अपना कैपिटल लिखता है, क्यों छोड़ देगा भाई, 6 लाख और 2 लाख, ए ने लगाया था 6 लाख, बी ने लगाया था 2 लाख। पार्टनर ये भी लिख रहा है कि हमको 31